आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम सपना और मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ और मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे घर में मैं ही एक अकेली विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं मानता। इस वजह से मेरे पति और मेरे बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। उन्हें मेरा प्रार्थना करना और प्रार्थना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस वजह से मेरे दिमाग में बहुत बहुत बुरे विचार, नेगेटिव थॉट आते थे। और तब फिर मैंने प्रार्थना सेंटर में अपने लिए कॉल करवाया और वहाँ से मेरे लिए प्रार्थना हुई। और प्रभु यीशु मसीह का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि अब मेरे दिमाग में कोई भी बुरे विचार नहीं आते। प्रभु ने हमारे रिश्तों में प्रेम भी दिया है। अब मेरा प्रार्थना सुनना, प्रार्थना करना उनको बिल्कुल भी यानी बुरा नहीं लगता है और मैं आराम से शांति से कर पाती हूँ और अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा 15 साल का हो गया है और इसी तरह से एक बार उसे चिकन पॉक्स भी हो गया था, तो उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करवाई थी। तब भी परमेश्वर पिता ने अपनी चंगाई का सामर्थ उस पर उंडेला था। मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर अमृता का, पीके ब्रदर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता इनकी मिनिस्ट्री के हर एक प्रार्थना के शुरू योद्धा को बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष करे और उनकी मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़े। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने समय को बर्बाद न करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो लोग अपने समय को एक तरीके से देखा जाए तो बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर कुछ लिमिटेड समय के लिए रखा हुआ है। ज्यादा समय नहीं है, कुछ लिमिटेड टाइम है आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास। और इसी टाइम में हमें अपना बेस्ट करके दिखाना है। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अपने समय को खराब करते चले जा रहे हैं। वे मंडलियों में बैठते हैं और ऐसी बातों में समय बर्बाद करते हैं जिनका उनके जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है। बहुत सारे लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे लोग सोने में ही अपने समय को बर्बाद कर देते हैं और बहुत सारे लोग इतने आलसी हैं कि वो पूरे पूरे दिन खराब कर लेते हैं। और भी बहुत से कारण हैं जहां लोग अपने समय को खराब कर देते हैं और जब समय गुजर जाता है तब वो परमेश्वर को दोष देते हैं कि तूने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, या फिर दूसरों को दोष देते हैं कि इनके कारण आज हम इस हालत में हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने अपने समय को सही से यूटिलाइज नहीं किया, उन्होंने उस समय को सही से इस्तेमाल नहीं किया। सपोज यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पास एक साल है और एक साल बाद आपने परीक्षा देना है, आपने एग्जाम देना है। तो इस एक साल में आपको अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करना होगा, अपना फोकस पढ़ाई पर लगाना होगा, अपने लक्ष्य की ओर आपको दौड़ना होगा। तब जाकर आप जब एग्जाम देंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। परंतु क्या होगा यदि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे? आप सोचेंगे कि मेरे पास तो पूरा एक साल है, बहुत लंबा समय है। आप यदि ये सोचने लगे और अपना ध्यान आप और बातों में यदि लगा दिए तो क्या होगा? मैं सोचता हूं कि आप अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे असफल? क्योंकि आपने अपने टाइम को सही इस्तेमाल नहीं किया। आपको जो समय मिला हुआ था उसका आपने सही यूज नहीं किया। और यही हम आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में देखते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं या फिर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आलसी की तरह लेटे हुए हैं, या फिर वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारे पास बहुत समय है। लेकिन दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, समय ज्यादा नहीं है। इसलिए अपने समय को सही से इस्तेमाल करना सीखें। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना चल रही है, लेकिन अपने समय को सही से इस्तेमाल करना सीखें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन
बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको ये अवसर दिया है कि हम उसके नाम को दूसरों को बता सकें। हमें ये अवसर दिया है कि हम अपना बेस्ट कर सकें जीवन के हर एक क्षेत्र में। आपको अवसर मिला है, मुझे अवसर मिला है, न केवल परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, न केवल सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आपको क्या करना है? अपने टाइम को आपको सही से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको अवसर दिया गया है, एक समय आपको दिया गया है, एक टाइम आपको दिया गया है। इस टाइम को, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। इसे ऐसे ही गंवा मत दो। ये जो अवसर आपको मिला है, ये जो टाइम आपको दिया गया है, ये जो समय आपको दिया गया है, इसे गवाओ नहीं, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो, बल्कि इसको सही से इस्तेमाल करो। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो, इस समय को बहुमूल्य समझो, कीमती समझो, इसलिए उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। वो गुजर गया तो फिर आपके पास नहीं आएगा। इसलिए उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन कम है, दिन बुरे हैं। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जो परमेश्वर ने जो दर्शन आपके अंदर डाला है, जिसके लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस पर अपना फोकस लगाएं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि आपको करना क्या है, और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सुबह शाम उस पर काम करना शुरू करें। अवसर को बहुमूल्य समझें, उसे बर्बाद न करें। जब याकूब भागकर अपने मामा के यहां रहने लगा, तो वहां पर उसे काम करने का मौका मिला, और वो जितना भी समय वहां पर रहा, उसने वहां पर काम किया, और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे फलवंत किया। यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ ने हर एक समय को सही से इस्तेमाल किया, चाहे वो बंधुआई में था, चाहे वो जेल में था, वो जहां पर भी था, उसने अपने समय को सही से इस्तेमाल किया, इसलिए वो आगे बढ़ा। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि समय को बहुमूल्य समझें, समय को बर्बाद न करें, केवल गप्पों को मारने में समय बर्बाद न करें, केवल मूवी देखने में अपना समय बर्बाद न करें, सोने में अपना समय बर्बाद न करें, और भी बहुत सी फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि वो करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वो करें जो आपका उद्देश्य है, वो करें जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो काम करें। उस काम में अपने आप को परफेक्ट बनाएं और उस काम को करते चले जाएं। यदि आपने अपने टाइम को सही से इस्तेमाल किया, तो निश्चय आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप सफल होते चले जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस वचन को सुनकर आपने सामर्थ पाई है, आशीष पाई है। प्रभु आपके जीवनों में कार्य करेंगे। सो मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं। सच में प्रभु हम घटे और तू बढ़े। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि सच में आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता कि हम सब मिलकर परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं, जहां से उपाय, इंतजाम और हम सब की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज हर एक जन के साथ में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हो, तेरी उपस्थिति हर एक के साथ में हो। हर एक जन महसूस करे प्रभु कि आप उनके साथ में। मेरे परमेश्वर हर प्रकार की गलत बातों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करें, मदद करें। और इस समय जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपने आप में बंधनों को महसूस करें, अपने आप में डिप्रेस है पिता, यीशु मसीह हर एक बंधन, हर एक डिप्रेशन, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से दूर करते प्यारे प्रभु जी।
आप अपने लोगों के जीवनों में कार्य करें प्रभु, आप हर एक के लाइफ में कार्य करें प्रभु। इन्हें आपकी जरूरत है और परमेश्वर पिता होने दीजिए आपकी सामर्थ्य परमेश्वर पिता इस शाम में मेरे प्रभु आपके लोगों पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर उतर आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप हर एक के मन को तैयार करें परमेश्वर प्रभु। इस समय जितने मन प्रभु नेगेटिव है परमेश्वर प्रभु, नकारात्मक विचार उनके मन में आ रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से नकारात्मक विचारों को इसी समय डिस्ट्रॉय करते प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु विशेष रूप से आज की शाम में प्रभु जिस वचन के द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु, इस वचन का हम आदर करते परमेश्वर प्रभु। सच में आपका वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रभु जी। हर एक जन परमेश्वर पिता जो अवसर परमेश्वर पिता आपने उनको उनके जीवन में दिया है तेरे राज्य के काम करने के लिए प्रभु, हर एक काम जो उनके हाथों में सौंपा गया है और उसके लिए एक अवसर उनके पास है परमेश्वर पिता, वो उस अवसर को बहुमूल्य जानकर उस कार्य को कर सके पिता, जिससे तेरे नाम की महिमा हो और हर प्रकार के कामों में प्रभु तेरे लोग आज्ञाकारिता में चले परमेश्वर, ओबीडियंस में चले, फेथफुलनेस में चले परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। यदि प्रभु ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता, आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु जो अपने समय को खराब कर रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु मंडलियां प्रभु वो बिठा रहे प्रभु जिसमें वो एक दूसरे की चुगली एक दूसरे की बुराई कर रहे प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर ऐसी मंडलियों को बैठाने से परमेश्वर पिता उनके मनों को आप दूर करें परमेश्वर, उनके मनों को बदले, उनके थॉट्स को बदले प्रभु जी, और होने दीजिए परमेश्वर उनके अंदर प्रभु तेरा वचन कार्य करे प्रभु, वो उस अवसर को बहुमूल्य जानकर प्रभु अपने अन्य कार्यों में जो उनको आपके द्वारा सौंपे गए हैं परमेश्वर उन कार्यों को वो कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। जितने लोग प्रभु आलसी होकर परमेश्वर पिता अपना समय खराब करे, हर प्रकार का आलस प्रभु परमेश्वर पिता इनके जीवनों से निकल कर चला जाए परमेश्वर। जो काम चोरी कर रहे प्रभु जी, बहुत सारे कामों को पिता परमेश्वर प्रभु वो बातों से टाल रहे परमेश्वर पिता, तो होने जी हर प्रकार की टाल बराई और काम चोरी इनके जीवन से चली जाए पिता, क्योंकि वो अपने अवसर को बहुमूल्य नहीं जान रहे पिता। तो आपसे प्रार्थना है कि वो अपने अवसर को बहुमूल्य जाने, उस टाइम की वैल्यू को समझने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते जितने भी बच्चे प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु या फिर आने वाले समय में प्रभु जी वो एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु जी, वो अपने इस टाइम को प्रभु बहुत ही प्रीशियस समझकर प्रभु मेहनत जो कर रहे हैं प्रभु उसका फल प्रभु अपने जीवन में देखने पाए पिता परमेश्वर। जो भी परिश्रम ये भाई बहन कर रहे हैं, जो भी तैयारी ये कर रहे हैं, जो भी मेहनत प्रभु ये जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं प्रभु, वहां पर परमेश्वर आप इनके परिश्रम को जानते हैं, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि इन्होंने अपने टाइम को पिता परमेश्वर वैल्यू दी है और इस टाइम को पिता वो अवसर प्रभु उन्होंने बहुमूल्य जानकर वो कार्य कर रहे हैं। आप उन्हें बहुतायत से आशीष दे मेरे खुदावन पिता। जो सोने में अपने दिनों को खराब कर रहे हैं या फिर परमेश्वर प्रभु जी वो डिप्रेशन में और बहुत सी सोच विचारों में प्रभु अपने समय को खराब कर रहे पिता, आपसे प्रार्थना है पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, उन्हें अगुवाई करे, उनकी सहायता करे और उन्हें काम करने में, उन्हें आगे बढ़ने में उनकी सहायता करे। इस समय परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन परमेश्वर प्रभु अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए परेशान है, खुदा उनकी सहायता करे, मदद करे, एक अच्छा जॉब देकर उन्हें ब्लेस करे प्रभु। जितने भी भाई बहन परमेश्वर प्रभु इस समय डिप्रेस हैं प्रभु, इनके डिप्रेशन को आप दूर करें। यदि प्रभु इन्होंने कुछ भी खोया है और नुकसान अपने जीवन में देखा है, उस नुकसान की भरपाई आप करें परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आप उनके साथ में हैं, आप उन्हें दुगना भाग देंगे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन इस समय जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से दुर्बल है प्रभु, उनके शरीर की चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता परमेश्वर पिता कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कि हम हर एक बीमार व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक नौजवान के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए और जितने लोग बीमार और दर्द में, तकलीफ में, हॉस्पिटल में, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, इस प्रार्थना में हम उन्हें याद करते हैं और हमारे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करें मेरे प्रभु। जब ये भाई बहन हमारे साथ मिलकर आपके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई की घोषणा कर रहे हैं, आपके वचन को प्रोक्लेम कर रहे हैं परमेश्वर, आपको वचन सामर्थ्य है। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को इसी समय आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर। जिनके नसों में समस्या है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या फिर नसों में समस्या है, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए। प्यारे प्रभु दुआ है परमेश्वर पिता प्रभु इनके
छाती में प्रभु जो दर्द है, यीशु के नाम से वो दर्द चला जाए। हर प्रकार कंधों का दर्द, पसलियों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। प्रभु हर प्रकार की फोड़े और फुंसियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए। प्रभु कैंसर इनके शरीर से नष्ट हो जाए, पैरालाइज इनके शरीर से नष्ट हो जाए, हर प्रकार के इन्फेक्शन इनके शरीर से नष्ट हो जाए। इनके पैनक्रियाज, इनके स्टमक, इनकी किडनियां, इनके लिवर यीशु के नाम से हील होने पाए। पिता ब्रेन को हील करे, इनकी आईज को हील करे, इनके कानों को चंगा करे, इनके माउथ को हील करे प्रभु, इनके घुटनों को चंगा करे परमेश्वर, इनके हाथ पैरों को चंगा करे परमेश्वर पिता, सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करे, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर। प्रभु तेरी सामर्थ इन पर उतर आए, वो चंगाई की सामर्थ उतर आए और प्रभु तेरे लोग चंगे होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। प्रभु आज की इस सुंदर शाम में प्रभु तेरे लोग जो भी मांग रहे हैं पिता, जो भी उनके मन में प्रभु, जिनके लिए प्रार्थना करे, जिनके लिए वो लॉ लगाकर प्रार्थना करके, जिनके जीवन के बचने के लिए, जिनके जीवन के लिए प्रभु ये प्रार्थना करे प्रभु, उनके लाइफ में प्रभु कार्य होने पाए। आज हमारे साथ मिलकर प्रभु, जब इन्होंने अपने परिवार के लिए मांगा है, अपने घर की सुख शांति के लिए मांगा है, अपने घर में बदलाव के लिए मांगा है, हस्बैंड वाइफ के जीवन के लिए मांगा है प्रभु, जो कुछ भी आज मांगा है पिता इन्होंने प्रभु, वो सब कुछ आपने पूरा किया पिता। इस समय प्रभु ये प्रार्थना में आपने उन्हें अवसर दिया कि अपनी बातों को आपके आगे रखें और सल्यूशन, इंतजाम, उपाय प्रभु आपसे पाए। प्रभु जितने लोग प्रभु फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, बहुत ज्यादा कर्जे हैं, बहुत ज्यादा लोन उनके ऊपर है प्रभु, देने में असमर्थ है पिता, प्रभु सोच विचारों में नेगेटिविटी आ रही है परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी सहायता करें, मदद करें, आप उनके प्रोवाइडर बने, आप उनके लिए इंतजाम करें, अपने महिमा में धन को उनके लिए उंडेले प्रभु, ऐसे आइडियाज, ऐसे रास्ते आप उनके लिए खोलें पिता, ताकि प्रभु वो तेरे नाम से ब्लेस हो सके पिता। धन्यवाद, आज रात में प्रभु अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे प्रभु, बुरे सपने, गलत विचार यीशु के नाम से जाएं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु, नींद ना आने की समस्या दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। जितनों ने आपके राज्य में बोया है पिता, उन्हें फलवंत करे प्रभु, उनके देने को आप जानते हैं प्रभु, उन्होंने आपके राज्य में बोया है वो फलवंत हो और आशीषों को अपने जीवन में देखें। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।